तो कौन से वो टॉप 3, 4, 5 रीजंस होंगे जो आपको लगता है कि इंडिया में डायबिटीज बढ़ने का कारण है? ओके सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं ओके। इससे कभी कभी क्या बोलते हैं कि हमारे इसमें जितना नहीं नॉलेज हो तो वो बेहतर होता है। अगर आपका बॉडी आपको सिग्नल नहीं दे रहा है ना, तो मैं ये बोलता हूँ लोगों को, आप मत करो। हमें इनफैक्ट ये बताया जाता है, मतलब शायद ये मेरे टेक्स्ट बुक में और मेरे मेडिकल नॉलेज के खिलाफ हो सकता है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे जो पेशेंट्स देखे ना, इनफैक्ट जो बीच में रिसर्च आया था उसमें ये बताया था कि 50% जो डायबिटिक पेशेंट्स है ना, उनको कुछ भी सिम्टम नहीं होते हैं। कभी एक आध बार उनको हाइपरग्लाइसेमिया का होता है, लाइक इंश्योरेंस चेकअप करते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ चले गए और उनको शुगर जो नॉर्मल बोला जाता है 150 140 से 170 दिखता है, 180 दिखता है, और उनको वहाँ पे लेबल लगाया जाता है कि भाई आप डायबिटिक बन गए, वो वहाँ से दवा शुरू हो गई। सो ऐसा भी है कि इस बार को हर बार चेंज किया जा रहा है? वो तो चेंज किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा बढ़ाने हैं उनको। नंबर्स एग्जैक्टली। सो पहले ये नंबर क्या था और आज ये नंबर क्या हो चुका है? अगर मैं देखता हूँ 50 साल, अगर 50 भी नहीं 50-70 ईयर्स अगर हम पीछे गए तो ये दो ही पैरामीटर्स वहाँ पे कंसीडर किए जाते थे शुगर के लिए, रैंडम या फिर पोस्ट प्रांडियल शुगर। वो अगर 250 के ऊपर है तो उसको डायबिटिक बोला जाता था। और आज की डेट में? आज के डेट में वो 150 तक आया। जब मेरा जब ग्रेजुएशन था, लाइक एट द टाइम ऑफ वी हमें जो सिखाया गया था, फास्टिंग जिसका 126 के ऊपर है और पोस्ट प्रांडियल जिसका 180 के आगे है। मतलब अगर मैं लैब से निकालता हूँ तो अगर वो एक्यूचेक पे या फिर ग्लूकोमीटर पे अगर हम चेक करेंगे तो वो 140 है, 200 तक जाता है। और अभी जब मैं रिसेंट जो गाइडलाइंस है उसमें वो 100 और 140 आया और वो कम होता इतना हो गया। सो पहले जो इंसान 250 से अबव जिसका शुगर जा रहा है वो डायबिटिक माना जाता था, और आज की डेट में जिसका 120 से अबव हो जाता है वो डायबिटिक। फास्टिंग अगर आपका 110 के ऊपर जाता है और पोस्ट प्रांडियल 140 150 के ऊपर जाता है तो उसको डायबिटिक बोला जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज बढ़ते जा। एंड आई कांट बिलीव अ डायबिटीज डॉक्टर सेइंग कि नहीं, वो अननेसेसरी टेस्ट्स ना करवाओ। अननेसेसरी टेस्ट मतलब जरूर नहीं। अगर जब तक आपका बॉडी आपको सिग्नल नहीं दे रहा है, आपको कुछ ना कुछ तो तकलीफ नहीं हो रही है, व्हाई आर गोइंग। आप जा रहे हो और खुद ही आप बोल रहे हो, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे डायबिटीज हुआ, मुझे ऐसा हुआ, और बहुत बार ऐसे ही होता है। तो ओवर डायग्नोसिस के वजह से मुझे लग रहा है ज्यादा डायबिटीज का और इसका ये बढ़ रहा है। सेकंड जो सबको पता है, लाइक हम सारी चीजें बैठ के कर रहे हैं, लाइक लैक ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि जो एनर्जी मेरे शरीर में यूटिलाइज होनी चाहिए, जो हमारे पूर्वजों को हम देखते हैं, तो वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो खाना भी अच्छा तरीके से लेते थे लेकिन उनकी एक्टिविटी भी उतनी थी। अभी हमारा क्या हो गया, हमने खाना वैसे ही रखा बट वी आर नॉट डूइंग उतना, हम एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो लैक ऑफ एक्टिविटी ये दूसरा एक कारण इसमें दिखाई दे रहा है। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, राइट, सप्रेस्ड इमोशंस। लाइक हम डाइट अच्छा ले रहे हैं लेकिन जो स्लीप पैटर्न जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके वजह से जो कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ रहे हैं। एंड देयर आर, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जैसे अंदर है वैसे हम बाहर नहीं बिहेव कर रहे। ये जो मतलब जो बहुत सारे बोलते हैं ना, हम काफ़ी सारे अलग अलग चेहरे में घूमते हैं। तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ 2 ही चेहरे होने चाहिए। मतलब एक आपका जो सोशल होगा और घर में आप थोड़ा बहुत जो ये करते हो। आप ऑफिस का प्रेशर आप घर पे लेके आ रहे हो, घर के टेंशन्स बाहर लेके जा रहे हो, और हर एक जगह पे मुझे याद रखना पड़ता है कि मुझे इसके साथ ऐसा बिहेव करना है, इसके साथ ऐसा बिहेव करना है। So, आपको लगता है कहीं ना कहीं सप्रेशन जो है, हाँ, लैक ऑफ स्लीप की वजह से है? लैक ऑफ स्लीप एक फैक्टर है, लेकिन सबसे जो ज्यादा मुझे लग रहा है आजकल के इसमें जनरेशन में भी दिख रहा है, इमोशनल सप्रेशन। और जो स्ट्रेस जो हम बोलते हैं, लाइक आपको उसकी अभिव्यक्ति कैसे करनी है, उसको कैसे व्यक्त करना है, ये हमें सिलेबस में नहीं सिखाया है। फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए और हमारे स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना चाहिए, ये एजुकेशन सिस्टम से लोगों को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि इस लेवल पे जब लोग स्ट्रगल करते हैं तो जल्दी उनके इसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका मतलब वज़न वगैरह ज़्यादा रहता है, वो लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा, मतलब उनका खाना भी इतना ये सो कॉल्ड हेल्दी नहीं होता है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो खुले दिल वाले इंसान होते हैं। वो प्रेजेंट टेंस में जीते हैं। वो जब बोलते हैं ना हैप्पी गो लकी, तो उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहते हैं। वो दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं और जिंदगी को अच्छे तरीके से लेते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये भी हमें डायबिटिक कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए और ये एजुकेशन सिस्टम में भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कॉजेज आपको लगते हैं हो सकते हैं? सेकंड जो कॉज इसमें है, जो जैसे हमने बोला, लाइक लॉट ऑफ एडिक्शन काफ़ी, और सबसे बड़ा एडिक्शन हमें लगता है कि स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं है, हमें फूड का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है।
मतलब हम आज जो बोला जाता है ना कि जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, वहां पे हमें बहुत बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मतलब सुबह से लेकर रात तो सोने तक हमें मतलब ये लाइट्स और ये सब है, मतलब थैंक्स टू एडिसन साहब का हमें शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन ये एक शाप भी आ गया, लाइक आपको कभी भी उपलब्धि थी। अगर हम पुराने ज़माने में देखते थे तो सूरज उगने के साथ लाइफस्टाइल शुरू होता था, और सूरज ढलने के साथ तो लाइट ही नहीं तो सबको सोना ही पड़ता था। अभी जो लाइट आया तो अभी हम सुबह 6 बजे भी ये कर सकते हैं और रात को 12:30-11 बजे भी हम, और उसके साथ फिर जोमेटो आ गया और बाकी सारे भी चीज़ें आ गए। वो जितनी चीजें लाइफ में अनलिमिटेड होती जा रही है ना, उतना ही वो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट। अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी हर वक्त हमारे पास है, टीवी कंप्यूटर का एक्सेस हर वक्त है, और अब इंटरनेट का एक्सेस भी हर वक्त है। और हमने उसको इमोशन में जोड़ दिया, लाइक फूड तो चाहिए ही चाहिए, तो बहुत ज्यादा खाना, जरूरत नहीं है फिर भी खाना, ये जो है ना, ये मुझे लगता है ये सारे, क्योंकि ये बोला जाता है कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जरूरी नहीं फिर भी अगर हम उसका कंज्यूम करते हैं तो उसका कोई ना कोई तो बॉडी के ऊपर या फिर हमारे शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा, उसका कोई ना कोई तो हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो डायबिटीज़ मुझे लगता है ओवर ईटिंग के वजह से काफ़ी सारा इसमें हो रहा है। और मतलब ये हमेशा ये बोलता हूँ मैं कि जिसका खून गर्म है और जिसका हेड या फिर सर गर्म है ना, उसका शुगर बीपी बहुत हाई रहता है। तो हम जो खाना खाते हैं और जो हम थिंकिंग है वो दोनों भी हमारा एसिडिक है, उसको हमें अल्कलाइन बनाना पड़ेगा दोनों। क्या बात है। तो यही दो मतलब मुझे लगता है कि थिंकिंग भी एसिडिक है, थिंकिंग एसिडिक है, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, और खाना भी काफी सारा एसिडिक ले रहे हैं। और हमारी जो बॉडी है, जो हमें वी से लाइक आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारी बॉडी में 72% वाटर है, और उस वाटर को शांत रहना, शीतलता में रहना अच्छा लगता है। ज्यादा टॉक्सिक थिंकिंग आप करोगे और ज्यादा टॉक्सिक चीजें बॉडी में डालोगे तो बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी बॉडी जितनी एसिडिक बनेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी को शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वैसे देखे जाए तो सिंपल है, हम आगे और डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। नो, आई एम वेरी वेरी क्यूरियस, क्योंकि जो आपने ये अभी रिलेशन बताया है ना, टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट का डायबिटीज के साथ, शायद कभी भी हम डायबिटीज को इस एंगल से देखते ही नहीं है। वेरी ट्रू। हम इसको जनरलाइज कर देते हैं डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ बस। कैलोरी काउंट करना और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इससे काम नहीं। एग्जैक्टली, इसके बियॉन्ड हम जाते ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सोच लेंगे तो मेंटल हेल्थ तक रुक जाते हैं। बट द वे यू सेड कि जो हमारे थॉट्स हैं और जो हमारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाता है, राइट फ्रॉम हमारे लोग आसपास के, हमारे दोस्त, हमारा ऑफिस का कल्चर, इवन और खुद हम भी हमारे साथ है ना, हम खुद। सो ये सारी ही चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कैसा होगा।